Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video, we did exercise number 8.2. In this video, we will start exercise number 8.3. तो देखो स्टूडेंट्स 8.3 में हम करेंगे क्या? 8.3 में हम बात करेंगे इंटरेस्ट की। अभी तक आपने 7th क्लास तक या मे बी आपने छोटी क्लासेस के अंदर आपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट की भी थोड़ी बहुत बात करेंगे और साथ में जो मेनली हमारा जो फोकस होगा वो किस पर होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो देखो सबसे पहले हम अपने बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ। सिंपल देखो जैसे नाम से ही स्पेसिफाई हो रहा है, सिंपल मतलब बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, आप मेरे पास आए, ठीक है। जैसे मान लो ये एक रामलाल है, रामलाल को ले लेते हैं, ठीक है। ये रामलाल है, जानते हो ना रामलाल को, जो पिछली वीडियो में आया था ना, ये रामलाल है। इसको 100 रुपीज चाहिए। कितने रुपीज चाहिए? 100 रुपीज। ये गया बाबूलाल के पास, ये था रामलाल, ये गया बाबूलाल के पास गया, ठीक है। बाबूलाल जी, ये रामलाल जी, ये किसके पास गए? बाबूलाल जी के पास गए। उन्होंने बोला मुझे चाहिए 100 रुपीज। कितने रुपीज चाहिए? 100 रुपीज। क्या आप दोगे मुझे? तो रामलाल जी कहते, बाबूलाल जी कहते इनको रामलाल जी को, ये लो रामलाल जी यहाँ पर आ गए, 100 रुपीज लेने गए। अब ये क्या कहते इनको कि 100 रुपीज तो दे देंगे आपको, पर 10% क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। उन्होंने कहा रामलाल जी को 100 रुपीज चाहिए थे, उन्होंने कहा 10% इंटरेस्ट लगेगा तो हम दे देंगे, पर हमें एक बात बता दो कि जो 10% इंटरेस्ट लग रहा है वो पर मंथ लगेगा या पर ईयर लगेगा? उन्होंने कहा ये 10% इंटरेस्ट है वो पर ईयर लगेगा। पर ईयर मतलब एक साल का जो इंटरेस्ट है वो 10 रुपीज लगेगा। अब जितने साल तुम रखना चाहो पैसा रख लो, और जब तक इंटरेस्ट दे दो उसके बाद हमारे पैसे भी दे देना। उन्होंने कहा ठीक है। रामलाल जी पैसे लेकर आ गए इधर, ये लो, ये आ गए रामलाल जी। कितने रुपीज लेकर आ गए? 100 रुपीज लेकर। अब रामलाल जी 100 रुपीज रामलाल जी ने ले लिए। 3 साल बाद, चलो 3 इयर्स लेटर, रामलाल जी फिर गए। ये रहे रामलाल जी, ठीक है। किसके पास गए? बाबूलाल जी के पास गए और उनको क्या बोला कि हम आपके पैसे वापस देने आए हैं। रामलाल जी ने बाबूलाल जी को क्या बोला? हम आपके जो हमने आपसे जो 100 रुपीज लिए थे वो हम आपको वापस देने आए हैं, तो आप बता दीजिए आपका जो इंटरेस्ट के साथ आपको कितने रुपीज देने हैं। अब सिंपल सी बात है, रामलाल जी बाबूलाल जी के पास गए, इन्होंने बाबूलाल जी ने रामलाल जी को पैसे दिए, ठीक है। अब ऐसे तो है नहीं कि 100 रुपीज दिए तो वापस भी 100 रुपीज लेंगे, 100 रुपीज से कुछ ज्यादा ही लेंगे वो। बात समझ में आ रही है? अब आपने कहा कि चलो 100 रुपीज का एक साल का इंटरेस्ट कितना होता है? 100 रुपीज का 1 ईयर का इंटरेस्ट। देखो 10% ऑफ 100 रुपीज, 10% दे रहे कितने पर? 100 रुपीज पर। तो 10% ऑफ 100 तो कितना आ गया? 10% हटाया तो मल्टीप्लाई इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 10 रुपीज। ये 10 रुपीज कितने का आया? 1 ईयर का। 1 ईयर कितना? 10 ईयर। तो 3 इयर्स बाद आया है, तो 3 इयर्स का कितना हो गया? 30 रुपीज। मतलब रामलाल जी इनको 100 रुपीज तो देंगे ही, साथ में 30 रुपीज और देंगे। मतलब टोटल कितने दिए इन्होंने? 130 रुपीज। और आप छोटी क्लासेस के प्रीवियस क्लासेस के अंदर 7th में 6th के अंदर आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, सिंपल इंटरेस्ट का पढ़ रखा है ना, कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन में 100, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। तो कितना आ गया? 30 रुपीज पे करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। 100 रुपीज तो देंगे और 30 रुपीज आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये तो बात हुई सिंपल इंटरेस्ट की। क्या बात हुई? ये सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है। तो चलो, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर देखो, इधर देखो, सिंपल इंटरेस्ट को पूरा आपको डिटेल में बताता हूं, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे आज अपने इस पे। ये आपका है सिंपल इंटरेस्ट, यहां पर देख लो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 10% पर ईयर, ठीक है। कितने रुपीज लिए थे? जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है?
100 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज। बात समझ में आ रही है? चलो 1 ईयर के कितने हुए? 1 ईयर के 10% ऑफ 100 तो कितना आ गया 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया 10 रुपीज। तो 1 ईयर के अगर वो जो रामलाल जी थे, जो ये रामलाल जी थे, ये अगर 1 साल के बाद पैसे देते बाबूलाल जी को तो कितने रुपए देने पड़ते 1 साल के बाद? 100 रुपीज तो लिए थे, 10 रुपीज इंटरेस्ट के, तो आफ्टर 1 ईयर कितने देने पड़ते? आफ्टर 1 ईयर 100 प्लस 10 110 रुपीज देने पड़ते। अब अगर 2 ईयर्स के बाद देने पड़ते तब देखो 100 के ऊपर 10 रुपीज और इंटरेस्ट आ जाता। देखो 10% ऑफ 100 तो फिर कितना आएगा? फिर कितना आ जाएगा ये 10 रुपीज। तो आफ्टर 2 ईयर्स कितने देने पड़ते? आफ्टर 2 ईयर्स 110 रुपीज तो ये प्लस 10 रुपीज ये 120 रुपीज। सिमिलरली आफ्टर 3 ईयर्स कितने देने पड़ते? बस 10। जो एक बार इंटरेस्ट आया ना, इसमें इंटरेस्ट फिक्स रहता है, हमेशा इंटरेस्ट किस पे लगता है? इस प्रिंसिपल पे लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट में। तो कितने देने पड़ते? 120 प्लस 10 130 रुपीज। या फिर डायरेक्ट आप इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हो सिंपल इंटरेस्ट का, PRT अपॉन में 100। बात समझ में आ रही है? PRT अपॉन में 100 मतलब कि अगर आपसे पूछे कि रामलाल जी बाबूलाल जी को 10 साल बाद पैसे दे रहे हैं तो कितने देने पड़ेंगे, तो आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे। प्रिंसिपल कितना 100, रेट कितनी 10, टाइम कितना 10 ईयर्स अपॉन में 100, तो 10 इंटू 10 100 रुपीज तो इंटरेस्ट के देने पड़ेंगे। ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। 100 रुपीज तो किसके देने पड़ेंगे? इंटरेस्ट के देने पड़ेंगे। और 100 रुपीज उन्होंने क्या लिए थे? उनसे खरीदे, परचेस किए थे, उन्होंने से बोरो किए थे ना, उधार लिए थे उन्होंने कि 100 रुपीज हमको दे दो। तो 100 और 100 कितने हो गए? 200 रुपीज देने पड़ेंगे उनको वापस। कब? 10 ईयर्स लेटर, मतलब 10 साल के बाद। बात समझ में आ रही है? ये बात की हमने सिंपल इंटरेस्ट की। किसकी बात की हमने? सिंपल इंटरेस्ट की। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर किसकी बात कर लेते हैं अपने? कंपाउंड इंटरेस्ट। दिख रहा है क्या ये? कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। चलो रामलाल जी गए तो पैसे तो रामलाल जी को चाहिए थे, ठीक है। अब रामलाल जी बाबूलाल जी के पास नहीं गए, ठीक है। वो किसके पास गए? श्यामलाल जी के पास गए। बात समझ में आ रही है? अब रामलाल जी किसके पास गए? श्यामलाल जी के पास। उन्होंने कहा कि हमको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। उन्होंने कहा कितने? उन्होंने कहा 100 रुपीज चाहिए, दे दो। 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए चाहिए, दे दो। उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ, 100 रुपए तो चाहिए, बट हम आपसे 10% क्या लेंगे? पर एनुअम इंटरेस्ट लेंगे, और वो भी क्या लेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे। क्या लेंगे आपसे? कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पर तो उन्होंने सिंपल बोला बाबूलाल जी ने कि हम आपसे 10% लेंगे, बट वो क्या लेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। श्यामलाल जी ने क्या बोला? थोड़े चतुर थे वो। उन्होंने क्या बोला कि 10% तो हम लेंगे, लेकिन 10% जो हम लेंगे उसके साथ हम जो आपका जो हमारा इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं होगा, वो कौन सा होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। उन्होंने कहा ठीक है ले लेना, इंटरेस्ट तो ले रहे हो, इंटरेस्ट ले लेना। उनको क्या पता था रामलाल जी को कि इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो जाएगा। चलो देखते हैं। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना होगा? 10% देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 10% देना पड़ेगा। किसका? 100 का, ऑफ 100। तो कितने हो गए? 10 अपॉन में 100 इंटू 100। अच्छा 10 रुपीज। मतलब आफ्टर 1 ईयर अगर वो रामलाल जी पैसे दे देते हैं वापिस, तो 100 प्लस 10 कितने रुपीस देने पड़ेंगे? 110 रुपीज। यहां पर भी कितने देने पड़ रहे थे आफ्टर 1 ईयर? 110 रुपीज। सर कोई भी फर्क नहीं है, सेम ही तो है। चलो आगे चलते हैं। अब अगर वो 1 साल के बाद नहीं देते, 2 साल के बाद देते हैं तब, तो यहां पर देखो अब जो प्रिंसिपल है, अब जो हमारे पास न्यू प्रिंसिपल है
न्यू प्रिंसिपल है वो 110 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 रुपीज। यहां पर तो प्रिंसिपल फिक्स था हमारा 100। यहां पर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्ट कितना? 10। तो अब टोटल मनी कितनी होगी? 110। हमने पे तो की नहीं, हमारे पास अब जो न्यू प्रिंसिपल आया वो कितना आ गया? 110 रुपीज। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं इंटरेस्ट कितना होगा। 10% ऑफ। अब 100 का नहीं निकलेगा, अब किसका निकलेगा 10%? 110 का। तो 110 रुपीज। तो कितना आ गया? 10% हटाया तो अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 110। 00 से 00 कैंसिल। कितना आ गया? 11 रुपीज। मतलब आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स कितने पे करने पड़ेंगे? 110 तो ये रहे प्लस 11 रुपीज ये रहे, मतलब 121 रुपीज पे करने पड़ेंगे 2 साल के बाद। खुद सोचो, इसे 2 साल बाद कितने पे करने पड़ रहे थे? 120 रुपीज। ये 2 साल बाद कितने पे करेगा? 121 रुपीज। आगे चलते हैं हम। आगे देखो, आफ्टर 3 ईयर्स। चलो एक बार इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, बस ये 3 ईयर वाला ध्यान रखना थोड़ा सा। 130 है, इसको नोट कर लो। यहां तक रफ कर दूं क्या मैं? यहां तक वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। यहां तक रफ करता हूं, इसके बाद यहां करता हूं। देखो मैं रफ कर दूं। ओके, देखो अगर मैं बात करता हूं 3rd ईयर की बात करता हूं, 3rd ईयर में क्या होगा? अब जो हमारा 10% लगेगा, अब हमारा जो न्यू प्रिंसिपल आया वो कितना आया मुझे बताओ? न्यू प्रिंसिपल जो आ गया वो कितना आया? 121 रुपीज। ठीक है, अब जो हमारा 10% लगेगा वो किस पे लगेगा? 121 पे। तो 10% हटाया तो अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 121, 10 से 10 कैंसिल, 12.1 रुपीज। तो जो हमें आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर जो हमें पे करना पड़ेगा वो 121 तो था ही, इसमें 12.1 और ऐड हो गया। तो कितना हो गया हमारे पास? 133.1 रुपीज पे करने पड़ेंगे। कब? आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। और इसमें आफ्टर 3 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट में 130 पे करने पड़ रहे थे, इसमें कितने पे करने पड़ रहे हैं? 133 रुपीज और 10 पैसे और 10 पैसे। बात समझ में आ रही है? मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है घुमा देगा वो सारा का सारा आपको। क्या कर देगा वो? कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाता रहेगा। सिंपल का मतलब एक बार जो हमारा फिक्स हो गया प्रिंसिपल, उसी पर इंटरेस्ट लगेगा। इसमें ये नहीं है, इसमें हर साल क्या होगा? प्रिंसिपल एवरी ईयर जो प्रिंसिपल है वो चेंज होगा। पहले साल में 100 रुपीज था, 2nd ईयर में जो प्रिंसिपल आया वो 110 रुपीज, फिर 3rd ईयर में जो न्यू प्रिंसिपल वो 121, अब 4th ईयर में जो न्यू प्रिंसिपल वो 133.10 रुपीज के आ गया, न्यू प्रिंसिपल आ गया। बात समझ में आ रही है? मतलब इसमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। ये सारा करवाने का मेरा एक ही मोटिव था बताने का कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। तो क्या हमको सर सारे क्वेश्चन ऐसे करने होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के? नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट के करने के लिए इसके लिए भी आपके पास क्या एक फॉर्मूला है। तो उससे पहले जल्दी से आपको जितना भी नोट करना है नोट कर लीजिए। साइड हो जाता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप क्या कर लीजिए? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया? चलो देखो, देखो मतलब सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था आपके पास वो तो सिंपल था, PRT/100। यही तो था सिंपल इंटरेस्ट का जो आपके पास फॉर्मूला था, वो था आपके पास, ये लो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेता हूं, PRT/100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ गया। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो देखो क्या है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? अमाउंट निकालोगे। क्या निकालोगे? अमाउंट। अमाउंट मतलब जो आपने जब 100 रुपीज आपने क्या किए थे? परचेज 100 रुपीज आपने बोरो किए थे, आपने पे कितने किए? 133 रुपीज और 10 पैसे। यही तो पे किए थे आपने, 133 रुपीज और 10 पैसे। तो ये आपका क्या आ गया था? अमाउंट आ गया था। देखो आपने जो अभी अपने 5 मिनट पहले आपने किया था ना, अमाउंट कितना आया था? 133 रुपीज 10 पैसे, और प्रिंसिपल कितना था? 100 रुपीज। तो CI कितना आया हमारा? 133.10 माइनस 100, तो कितना आ गया? 33.10
10 रुपीज। और सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट कितना था हमारा, लास्ट में हमारा कितना आया था 130 और प्रिंसिपल कितना था 100। इसमें जो SI आया था वो कितना आया था 30 रुपीज। बट इसमें SI का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, इसमें अमाउंट का फॉर्मूला है हमारे पास। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। क्या है 1 अपॉन 100 की पावर टाइम। इतनी बात समझ में आई। यहां पर A क्या है, यहां पर लिख लो हेयर A इज इक्वल्स टू क्या है अमाउंट, P क्या है प्रिंसिपल, R क्या है हमारे पास रेट और T क्या है हमारे पास टाइम। T क्या है हमारे पास टाइम। तो ये तो अमाउंट आ गया, बट हमें तो CI फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपके पास आ जाएगा, यहां से उसमें प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो आपकी बुक का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, ऐसे जो पुराने वाले जो मैंने बताया था कि मतलब इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, वो सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि क्लैरिटी आ जाए कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली होता क्या है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। फाइंड CI, एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपका बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या करना है, फाइंड CI ऑन रुपीज 12,600 रुपीज, 12,600 फॉर 2 years at 10% एनुअम। एनुअम का मतलब क्या हो गया ईयरली, एनुअम का मतलब क्या हो गया ईयरली। बात समझ में आ रही है। चलो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब कभी भी आए तो हमें पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, और अमाउंट का फॉर्मूला था अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, 1 अपॉन 100 की पावर टाइम। तो अमाउंट कितना आएगा, प्रिंसिपल ये रहा हमारे पास 12,600, 1 प्लस रेट कितना है 10 और अपॉन में 100, पावर कितनी आएगी टाइम, टाइम कितना है 2 years। तो 12,600 100 इधर 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 10 1 जा 10, 10 और 1 11 अपॉन 10 की पावर 2। तो कितना 12,600 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 था ना, 11 इंटू 11 और 10 का 10 इंटू 10, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। कितना आ गया 126 मल्टीप्लाई बाय 121, 11 इंटू 11 121। यहां पर मल्टीप्लाई कर लो इसका 121 का, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2 और 12 14, 1 कैरी, 1 1 जा 1 और 6 7 7 और 4 11 और 1 12 का 2 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 5 1 1 जा 1। तो कितना आ गया इसका आंसर 15246 रुपीज। इतना ही आ रहा है 15246। यस, ये आ गया हमारा। कितना आ गया, ये अमाउंट आया है। कितना आया ये अमाउंट। तो CI जब निकालना है वो क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 15,246 माइनस क्या करना है, माइनस कितना करना है 12,600, 6 4 6 3 2 1। ये हमारा क्या आ गया CI आ गया। कितना आ गया ये CI। बात समझ में आ रही है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको बोलता CI नहीं फाइंड आउट करना, आपको SI फाइंड आउट करना है, तो आप SI का फॉर्मूला लगाते हैं PRT अपॉन में 100। तो P और R की वैल्यू 10, T की वैल्यू 2 अपॉन में 100, 00 से 00 कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5। मतलब ये आपके पास क्या आ जाता, ये आपके पास क्या ज्यादा आ रहा है क्या 2000 ज्यादा ये आना चाहिए आपके पास। 2 मिनट इसको माइनस करो, इसको सही से माइनस नहीं किया मैंने इसको। 6 4 12 माइनस 6 6, अच्छा 4 रह गया ना, 4 माइनस 2 2। देखो ये यहाँ पर आइए आपके पास क्या रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये आपके पास क्या रहा है सिंपल इंटरेस्ट। हमेशा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा आएगा।
अगर आपसे पूछता कि वो सिंपल इंटरेस्ट कैसे क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करते हैं, PRT अपॉन में 100 कर देते। क्या कर देते, PRT अपॉन में 100। अगर वो करे कि CI फाइंड आउट करो, तो CI के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। किसके लिए, अमाउंट के लिए। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर कितना होगा, टाइम। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 12,600। 1 वैसा का वैसा प्लस वैसा का वैसा, आर की वैल्यू 10। 10 देखो, जीरो से ये जीरो कैंसिल, क्या हो गया 1/10। इसको मैंने सोल्व कर लिया, इसको सोल्व कर लिया। 10 1 जा 10, 10 और 1 11/12। और इसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 00 कैंसिल, 126 को 11 से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैंने आपको दिखाया था कितना है, 15,246। प्रिंसिपल कितना था, 12,600। माइनस कर दिया हमने अमाउंट में से, प्रिंसिपल को कितना आ गया, 2,646 रुपीज। और सिंपल इंटरेस्ट निकाला, PRT अपॉन में 100। ये तो आता ही हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आता, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले से। ठीक है, तो आप क्या करो, सिंपल इंटरेस्ट भी नोट कर लो और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। कर लिया, ओके। चलो देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ओके। देखो चलो, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, करके बताओ। चलो मैं बोल रहा हूं, फाइंड SI एंड CI। क्या फाइंड आउट करना आपको, SI एंड CI ऑफ रुपीज। आपके पास रुपीज है 10,000 रुपीज। क्या है, 10,000 रुपीज एट, आपके पास जो रेट है वो है 10% एनुअल। फॉर कितने ईयर्स के लिए है आपके पास, ये भी आपके पास 2 ईयर्स। सिंपल सा क्वेश्चन। SI भी फाइंड आउट करनी है, CI भी। तो जल्दी से, आपके पास अभी 5 मिनट्स है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर बोर्ड पे देखो। कर लिया, वीडियो को पॉज करो, कर लिया, ओके। चलो देखो, वीडियो को पॉज कर लिया ना, चलो देखो अब इसको देखो। सबसे पहले SI फाइंड आउट कर लेते हैं। तो SI का फॉर्मूला PRT अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना, 10,000। रेट कितनी, 10%। टाइम कितना, 2 ईयर्स। अपॉन में 100, 00 से 00 कैंसिल, कितना आ गया, 2,000 रुपीज। ये तो बात किसकी होगी, SI की। ठीक है, अब अगर मुझे CI फाइंड आउट करना होता, तो CI में हम क्या करेंगे, CI के अंदर देखो, जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 10,000, 1 प्लस रेट कितनी है 10 अपॉन 100, पावर कितनी आ गई 2, 0 0 कैंसिल, 10,000 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 2, कितना आ गया 10,000, 10 1 जा 10 और 1 11, 11 अपॉन 10 की पावर 2, देन 10,000, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 00 से 00 कैंसिल, कितना आ गया 121 00 रुपीज। ये क्या है, हमारा अमाउंट आया। क्या है हमारा ये अमाउंट। अगर हमें अमाउंट ये आया अमाउंट, हमें निकालना है CI, तो क्या करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, अमाउंट कितना है 10,000, सॉरी अमाउंट 10,000 नहीं है, अमाउंट है 12,100 रुपीज, और प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 10,000। तो हमारे पास जो CI आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अगर 12,100 रुपीज में से 10,000 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा 2,100 रुपीज। ये हमारा क्या आ गया CI, माइनस किया इसमें से, ये हमारा क्या आ गया CI। बात समझ में आ रही है। और ऑलवेज जो CI होगा वो सेम टाइम के लिए, सेम इंटरेस्ट के लिए और सेम प्रिंसिपल के लिए SI से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो SI कितना है 2,000, CI कितना आ रहा है हमारे पास 2,100 रुपीज। तो आई होप कि आपको जितना भी जो कंसेप्ट है किसका, CI का और SI का, आपको समझ में आया होगा। तो आपके लिए देखो होमवर्क क्या है, तो होमवर्क आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 8.3। आपकी बुक में एक्सरसाइज नंबर 8.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड देख लेना, जितने भी आपसे क्वेश्चन हो
फर्स्ट तो आपको करना ही है, कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद आपसे जितने भी हो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, खुद से ट्राई करना, वरना नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.3। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.3 से। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।